तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हैं मैं एक साइंस पढ़ाने वाला टीचर हूँ। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा साइंस। साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा विद्युत। साइंस का चैप्टर विद्युत। तो इसमें परमाणु परमाणु किसे कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लोग और चैनल को फॉलो कर लीजिए। परमाणु, एटम। तो किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके। किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके। भाग ले सके या पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। एटम। कहते हैं परमाणु के अंदर पता ही है न्यूक्लियन, ये होता है परमाणु। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन का पावर प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस 1.619 कूलाम होता है। प्रोटॉन प्लस 1.6 × 10⁻9 कूलाम, ये माइनस कूलाम। इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ठीक। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। परमाणु प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। ये परमाणु है, स्टार का लिख लो। यह प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। थोड़ा टेढ़ा लिखा रहा है लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा लोग, कोई दिक्कत नहीं। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के
बना होता है। ये होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर परमाणु बना होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर एटम यानी परमाणु बनता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर विद्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त होती है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन के बारे में इतना ही जानकारी है, ठीक है। इतना ही रेलवे में काम करेगा। अब चलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन।